नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका चैप्टर है प्रतिशत। कौन सा है? प्रतिशत मतलब परसेंटेज, ठीक है ना। तो परसेंटेज चैप्टर को आप क्लियर करेंगे, जिसमें हम काफ़ी सारे बता चुके हैं। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए। अब चौथा पॉइंट है आपका। चौथा पॉइंट आप देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा क्लियर, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है राम की आय, राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ये है आपका। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब आपको क्या किया, राम को पीछे लिख दिया है तो श्याम को आगे। इसमें क्या करता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ पूछता है कि यहाँ अधिक कर देगा तो यहाँ पूछेगा कम। और एक अच्छी चीज़ ये कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक बार परसेंटेज लिख के दी है। और अगला और क्या क्या करता है इसमें कि आपका राम श्याम नाम बदल देगा, ए भी लिख देगा, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो नाम वाम से कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखी होती है उस पर फोकस करना होता है, बस उसी पे ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला मेथड सीखना है। क्या करना है, पहला मेथड देखिए। फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है उसी कंसेप्ट से देखेंगे। तो इसमें कौन कौन है, राम है और कौन है, श्याम। कौन कौन है, राम और श्याम। तो ये बताइए, एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में से कहाँ लिखा है, से किसकी तरफ लिखा है, ध्यान से देखो, से किसकी तरफ लिखा है, श्याम की तरफ। तो जिसकी तरफ से लिखा होगा उसको क्या मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। यहाँ लिख लीजिए पॉइंट में, जिसकी तरफ से लिखा होगा उसे 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे, किसकी तरफ 100 लिखा है, श्याम की तरफ। इसका मतलब श्याम को कितना मान लिया, 100, ठीक है। अब ये बताइए, श्याम अगर 100 है तो अधिक का मतलब जोड़ दीजिए, तो मतलब 20 क्या करेंगे, श्याम राम वाले में जोड़ दीजिए। 100 में 20 जोड़ा था कितना आ जाएगा, 120%। क्लियर। तो आपको पता चल गया, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसे। आपको पता है बेसिक कंसेप्ट हमारा था पहला, क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से देखिए, रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये बताइए, अब इन दोनों में ध्यान से देखो, से की तरफ कौन है, राम, तो राम वाले को कहाँ लिख देंगे, नीचे। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या लिख के दे दिया, कम और अधिक। कम और अधिक लिख के देगा, इसका मतलब क्या करना है, घटा देंगे। बड़े में से छोटा घटा दीजिए, कितना आ जाए, 20 × 100। 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो देखो 20 सिक्के कितना आ गया, 120। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो कितना आ गया, 50/3%। और इसको आप भाग देंगे तो आपको पता है कितना आ जाए, 16 सही 2/3%। क्लियर। 16 सही 2/3। क्लियर। अगर आप भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं। कैसे देंगे आप, 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना, 3 एकन 3, बच्चा कितना 2, अगला अंक 0, तो कितना आ गया, 3 छिके 18, 2। तो आपको पता है 16 यहाँ लिख देंगे और शेषफल को ऊपर और जो भाग दे रहे हैं उसको नीचे। तो 16 सही 2/3%। क्लियर। इसी में आपका सेकंड मेथड है। आप सेकंड मेथड देखोगे तो और सिंपल है। सेकंड मेथड को देखने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार प्रतिशत लिखाओ। कितना लिखाओ,
एक बार प्रतिशत लिखा हो, इसका मतलब कितनी बार लिखा है इसमें, ये वाला 20% दिया है। इसका मतलब आप ध्यान रखना, आपको एक ट्रिक बना दे रहे हैं, प्रश्न वाला क्या बना दे रहे हैं आपकी ट्रिक, प्रश्न वाला अपॉन 100 में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, प्लस करना है और माइनस। जब अधिक बोलेगा तो प्लस कर देंगे 100 में ही, और कम बोलेगा तो 100 में क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर। इनटू क्या करना है, 100। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ लिख लेना है। प्रश्न वाला परसेंटेज दिया है, अगर अधिक लिख के देगा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम लिख के देगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर लाना है। तो आप देख रहे होंगे क्लियर, क्या देख रहे हैं कि प्रश्न वाला कितना है, 20, आप देखते जाइए 100। अब यहाँ 20 के साथ क्या लिख के दिया, अधिक, 20% अधिक, बस ये चीज़ देखनी है। तो इसका मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इंटू 100। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 इंटू 120, 20/120 इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो वही 2 से काटेंगे 3 और ये 50, तो आपको पता चल गया कितना आ जाएगा, 50/3 कितना आ गया, 16 सही 2/3%। क्लियर। तो आपने अभी कितने मेथड सीख लिए, 2 मेथड सीख लिए। हमें क्या करना है, अलग अलग मेथड सीख लेने हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, वो कौन सा वाला मेथड करना है, ये वाला, ठीक है। इसी से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके सिखाते हैं। तो आपको क्या है, हर एक मेथड सीखना है, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये वाला मेथड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से एक नई चीज़ क्या सीखी है, 100 में अगर अधिक लिख के दिया है तो जोड़ दिया करेंगे, कम लिख के दिया है तो घटा दिया करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ऐसे लिख के दे दिया। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो वो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे दे दिया। बहुत सिंपल है। ऐसे इसमें अगला क्वेश्चन है, आप करेंगे, ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो कि यहाँ अधिक लिखेगा तो यहाँ क्या लिख देगा, कम। तो आपको पूरे क्वेश्चन पर निगाह नहीं रखनी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है आपका 10% अधिक लिख के दिया, तो आपको पता है, एक ट्रिक बता दी थी आपको, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, लाइन खींच दीजिए। आपको पता परसेंट प्रश्न में कितना दे रखा है, 10%, उसको ऊपर लिख देंगे। क्लियर। और आपको पता अधिक लिख के दिया, अधिक लिख के दिया, इसका मतलब 100 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 110। तो 10/110 इंटू 100। आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 100/11, 100/11। अब इसको भाग देना है, तो भाग कैसे देंगे, आपको पता है 100 में 11 का भाग देना है, तो कैसे देंगे, 11 से 9 आ जाएगा 99, और बच्चा कितना, 1। ये आपका आ गया शेषफल, और ये क्या आ गया आपका भागफल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है भागफल कितना है, 9। लाइन खींच दीजिए, पहले बता चुके हैं शेषफल को ऊपर, और कितने से भाग दे रहे हैं, 11 से। तो ये आ गया 9 सही 1/11%। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा देखिए कि जो परसेंटेज दे रखी है उसके साथ कम लिख के दिया है या अधिक, बस इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया आपको, क्या लिख के दिया, 25% कम। तो क्या दिक्कत है, लाइन खींचेंगे,
मतलब 25% कम। प्रश्न में कितना देगा 25%, उसको यहाँ लिख दीजिए, कम लिख के दिया है, इसका मतलब 100 में 25 कम कर दीजिए, कितना बच गया 75 इंटू 100। तो देखो 25 तिया 75, इसका मतलब देखो 100 ऊपर है और 3 नीचे। अब इसका डिवाइड करना है, भाग देना है, तो कितना आएगा देखो कितना आ जाएगा आपका, 3 से 10 को काटेंगे 3 बार, 3 3 9, बचा कितना 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 बचा शेष पर कितना 1, 33 सही 1/3। क्लियर। अगर किसी को भाग नहीं दे पा रहे आप क्या करना, 100 में कितने का भाग दे देना 3 का, 3 से 9 बार बच्चा 1, 3 से 9 बार। क्लियर। तो आप देख रहे हैं 33 यहाँ और शेष पर कितना है 1, और भाग कितने से दे रहे हैं 1 से, तो 33 सही 1/3%। तो आप इन क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है कि 10% अधिक लिखा है या 10 मतलब अधिक लिखा है साथ में या कम लिखा है। आपको ये वाली ट्रिक आपको आगे भी काम आएगी, अच्छे से सीखते जाइए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल की आय, राहुल की आय में 10% कमी कर दी गई, कमी कर दी गई। राहुल की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय को पूर्व स्तर तक लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये है आपका क्वेश्चन। राहुल की आय में 10% की कमी कर दी गई। क्लियर। तो उसकी आय को पूर्व स्तर तक लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कहने का मतलब क्या है, उसकी राहुल की जो इनकम थी उसको क्या कर दिया, पहले कम कर दिया। अब कोई कह रहा है कि आपकी पहले जैसी इनकम करानी है, पहले जैसी आय करानी होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस समय जो सैलरी चल रही है उसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज के साथ क्या लिख के दिया है, कमी। तो सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं इसमें। देखिए प्रश्न में कितना दे रखा है 10, कमी का मतलब कितना कर देंगे, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बच्चा 90 इंटू, तो आपको पता चला कि 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100/9। तो डिवाइड कर देना, भाग देंगे 9 एकन 9, बच्चा कितना 1 बच्चा, 9 एकन 9 बच्चा 1। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 11 सही 1/9। ऐसे अगला क्वेश्चन है, किसी दाल के भाव में 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। 20%, किसी दाल के भाव में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो एक गृहिणी को वस्तु की खपत, वस्तु का मतलब यह क्या है, दाल की खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि खर्चा न बढ़े। क्लियर।
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। किसी दाल के भाव में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो एक गृहिणी को दाल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका क्या घर का खर्चा न बढ़े। जैसे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, जैसे बाजार में कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे आपका प्याज कभी कभी महंगी हो जाती है, तो अभी सस्ती होगी तो प्याज लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जैसे ही प्याज महंगी हो जाती है, प्याज या टमाटर कोई भी चीज़, तो क्या करते हैं घर में उस चीज़ को खाना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं महंगी चीज़ों को कम से कम खाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस इतना देखना है कि 20% के साथ क्या लिखा है, वृद्धि। तो आप देखेंगे कि लाइन खींच दो, 20 ऊपर और कितना 120, क्यों? क्योंकि वृद्धि लिखा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितने कटेगा 6 बार, और 2 से काटेंगे 3 और 2 से 50। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 50/3%। आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर? 16 सही 2/3%। कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, 20 ऊपर क्वेश्चन में लिख के दिया वही ऊपर आ जाएगा, और वृद्धि लिखा है तो इसका मतलब वृद्धि लिख दे चाहे अधिक लिख दे, 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 120, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50/3। इसका भाग दे लोगे तो कितना है 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कहने मतलब क्वेश्चन क्या है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही आप जो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आयत का फॉर्मूला मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा एक तरीके से यहाँ जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको 25% की वृद्धि, तो आपको क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है, कर दें कितना दे रखा है 25%, तो क्वेश्चन वाला ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और वृद्धि बोला है, क्या बोला है वृद्धि, तो 100 में 25 को जोड़ दीजिए, 100 में 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाए 125 इंटू 100, तो आप 5 काटोगे से 25 से 5 बार और 5 से कितने कटेगा 20 बार, तो आंसर कितना आ गया आपका 20%। ये जो आंसर आया है ये क्या कह रहा है कि आपको चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20% की। क्लियर? तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगले प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर इसके बाद 10% की कमी कर दी गई, तो
व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन होगा। तो व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर इसके बाद 10% की कमी कर दी गई, तो एक व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें जैसे मान लो कोई सैलरी है आपकी, पहले 20% बढ़ा दी किसी कंपनी में आपकी, फिर उसके बाद 10% घटा दी, तो आप खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो बढ़ी, लेकिन वहाँ के नज़रिए के हिसाब से आप देखोगे तो कुछ और परिवर्तन आ रहा है। तो जिसके लिए आप देख रहे हैं पहला वाला मेथड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, ध्यान से देखना। फर्स्ट मेथड है आपका, जैसे आपको पहला है 2% दे रखे हो, क्या दिया 2% दिए हों, ठीक है। जब 2% दिए होंगे तो इसमें क्या लिख के दिया है 20% की क्या है इसमें वृद्धि और 10% की क्या आपकी कमी। वृद्धि को क्या लेंगे हम प्लस और कमी को माइनस। कुछ नहीं करना आपको, 100 में क्या करना है, वृद्धि है तो जोड़ देंगे, तो 100 में जोड़िए तो उसी कहाँ लिख दें जोड़ करके ऊपर 120, और ये कमी दे रखी है तो 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा 90। जोड़ें या घटाएं जितने भी हैं उनको कहाँ लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिख देंगे 100। तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 × 9 कितना होता है 108। आप गुणा कर सकते हैं दोनों का, तो 108% आ गया। अगर ये 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगर ये 100 से कम आएगा तो कमी हो जाएगी। तो आपको खुद दिख रहा है, कोई भी छोटा बच्चा बता देगा ये 100 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 100 से 8% की क्या हो गई वृद्धि, मतलब 8% क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा वाला मेथड। सेकंड मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड आपका, जैसे आपको क्या किया कि अगर 2% दिए, ठीक है ना, अगर मान लो आगे क्वेश्चन आएंगे 2 से ज़्यादा परसेंटेज दे रखी हैं तो कैसे करेंगे, यही इसी टाइप का ही है। क्या करेंगे 100 लिख लेंगे। अगर मान लो 20% की वृद्धि है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 120/100 कर लेना। ऐसे ही आपका क्या करेंगे 10% की कमी है तो 90/100। क्लियर। अगर मान लो और ज़्यादा दे दे, 2% दिए, 3 दें, 4 दें, कितनी भी दे दें, आप क्या करना 100 के साथ में वृद्धि है तो जोड़ देना, कमी है तो घटा देना। जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 120 × 90/100। आप देख रहे हो यही मेथड आ रहा है वो, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 108%। कितना ज़्यादा है 8% की वृद्धि। क्लियर हो गया। यही मेथड आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि, हर जगह यही मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद आपका कौन सा है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या कह रहा है आपका, थर्ड वाला मेथड ये है कि जैसे आपको पता है क्या लिख के दिया 20% की क्या हो गई आपकी वृद्धि और 10% की क्या आपकी कमी है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, कोई भी सैलरी होती है स्टार्टिंग में कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है। फिर आप उसके बाद देख रहे होंगे कि अगर वो 100% हो चुकी है, उसके बाद आपने क्या किया 20% क्या कर दिया, आपने वृद्धि कर दी। क्या कर दी है 20% की वृद्धि में 100 में 20 जोड़ दीजिए, मतलब जो भी जोड़ना है घटाना है वो 100 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 120%। क्लियर। अब क्या करना है, फिर आपको दिख रहा है कि 10% की क्या कर दी 10% की कमी। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग पहुंच जाए, 120 में क्या किया उन्होंने 10% की कमी की है, तो 120 का जो भी 10% करना है वो क्या करना है 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। तो 120 का क्या निकालना है हमें 90% निकालना हो। क्या निकालना होगा, तो आपको दिख रहा है कि 120 × 90/100। तो आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 108%। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग वाला। कौन सा वाला, और ये क्या हो गया आपका
लास्ट हो गया। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख रहे हो, ये 100% था और ये कितना है 108%। तो कितना परिवर्तन आया होगा आप बताइए। 100 से 108 हो गया। तो किसी को भी दिख रहा है सिंपल तरीके से कितना हो गया, 8% की क्या आ गई आपकी वृद्धि। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका एक और मेथड है जिसको आप बताएंगे चौथा वाला मेथड, फोर्थ मेथड। ये क्या है, सभी बच्चे को आता है। क्या है आपका, जैसे आपको पता है 20% और क्या आपका 10%, इसको बोलते हैं, क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में, ये वृद्धि है और ये क्या आपका कमी है। तो वृद्धि को सब लोगों ने प्लस बोला और कमी को क्या बोला माइनस। इसको क्या ले लेना आप x, इसको y। तो आपका एक फॉर्मूला होता है किताबों में, वो कौन सा है, परिवर्तन इक्वल टू x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला, परिवर्तन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इसे बोलते हैं चेंज, कितना चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे चिन्ह सहित, मतलब जो चिन्ह दे रखे हैं उसके हिसाब से रखना है। डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। x का मान कितना है यहाँ से 20, ठीक है, और y का मान कितना है 10 है, लेकिन कैसा है वो माइनस का, ठीक है, प्लस 20 इंटू माइनस 10, 20 इंटू माइनस 10 अपॉन क्या है 100। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे आपकी, कट जाएंगे। तो आप बीच में से 10 का कितना बचा, 10 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 एकन 2। क्लियर। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि है, अगर ये माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाती है कमी। तो ये 8% की क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई। क्लियर, इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 4 मेथड आपको पता है। इन चारों मेथडों में से आपको जो अच्छा लगे वो वाला आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जैसे आपका पहला वाला मेथड है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी से हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये तीसरा वाला मेथड है, ये भी दूसरा वाला मेथड है, इसको भी यूज करना है, लेकिन कहाँ यूज करना है वो बताते जाएंगे। ये तीसरा वाला मेथड है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनको कुछ नहीं लगाना डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर लेना। ये आपकी किताबों में दे रखा है, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको फोकस कराएंगे पहले वाले पे और दूसरे वाले पे। क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया तथा इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% की वृद्धि हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो समझो क्वेश्चन क्या है आपका, एक वस्तु का मूल्य में कितनी परसेंट की कमी कर दी, 20%। मतलब एक किसी वस्तु का जो कीमत होती है वो हमें क्या रेट कम कर दी, उसके बाद इसकी बिक्री में क्या हो गई 80% की वृद्धि हो गई। तो वो कह रहा है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, सुन लो, इसका मतलब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लो आप प्याज होती है, प्याज की रेट है अभी मान लो जैसे 50 रुपये किलो, तो लोग कम खरीदेंगे। अगर मान लो प्याज 10 रुपये किलो हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो आप देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके सामने ये दिया है, देखो इधर 2% लिखी है ना, एक ये लिखी है और एक ये लिखी है। तो क्या दिया पहला वाला 20% कम, और एक क्या दिया है 80% की वृद्धि। तो दो तरीके से दे रखा है, 20% ये क्या है आपका कम, और 80% क्या दिया आपका वृद्धि। तो कुछ नहीं, सिंपल है, 20% कम, कम का मतलब क्या है 100 में से माइनस करना है और ये क्या करना है प्लस। तो 100 में 20 कम कर दीजिए, कितना बच्चा 80, 80 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 180। तो आप देख रहे होंगे 2 जीरो काट देंगे
तो आप देख रहे हो 8 इंटू 18 ये दे रखा है। 8 इंटू 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा 144। तो 8 का 8 में करेंगे 64 हो जाएगा 64, 8 8 और 6 14। क्लियर। तो 144% आ गया। आपको खुद दिख रहा है कि ये आपको दिख रहा होगा कि 144 हो रहा है। 144 का मतलब 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100 से ज़्यादा है। 44% की क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई। क्लियर। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। तो बाकी मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में सिखा दिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अब 80% की जगह क्या कर दिया हमने 20% की वृद्धि कर दी है। तो दोनों ऐसा लग रहा है जैसे 20% बढ़ा घटाया और 20% बढ़ाया। तो 20 कम किया 20 ज़्यादा, 20% कम है और 20% वृद्धि। तो आप देखो साइड से, तो 100 में जोड़ दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 और ये 20 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 120। तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 कितना है 96। तो आप देख रहे हैं 100 से कम है। 100 से कितना कम है आपको खुद दिख रहा है कि 4% की क्या हो गई आपकी कमी हो गई। क्लियर हो गई, ये 4% की कमी। तो ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि जैसे वृत्त हो तो उसमें क्या होता है, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है ना वो होती है मीटर स्क्वायर। तो जो चीज़ समान होंगी, जैसे क्षेत्रफल है और आयतन क्या होगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इसमें जो क्षेत्रफल में क्या होता है, सभी दिशाओं में जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा सभी दिशाओं में त्रिज्या क्या होती है समान होती है। ठीक है ना। तो जिसमें एक जैसी चीज़ें होंगी तो उसमें परसेंटेज कितनी बार लिखेगा, वो एक ही बार लिखेगा। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल में क्या है, कोई भी चीज़ लिखनी होती है वो 2 बार लिखनी होती है। आयतन में कितनी बार लिखनी होती है 3 बार। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे 50% की वृद्धि है। ठीक है। तो इसका मतलब प्लस है, तो ये हो गया 150 और दूसरी त्रिज्या भी कितनी होगी फिर 150 अपॉन 100। तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 कितना है 225%। तो 225 का मतलब कितना ज़्यादा है 125% की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि 10% की वृद्धि कर दी गई तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, समझो क्वेश्चन। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ आयतन आ गया, क्या आ गया घन का मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं। तो आपको खुद पता चलेगा जब आयतन की बात करेंगे तो आयतन में क्या लिखा मीटर क्यूब। तो 3 बार भुजा लिखी है, कितनी बार लिखी है 3 बार। तो लेकिन जब भुजाएं समान होती हैं तो उसमें परसेंटेज एक ही बार लिख के देता है। जैसे यहाँ क्या लिख के दिया 10% की वृद्धि। तो आपको खुद दिख रहा है 10%
की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या कर देंगे हम प्लस, लेकिन यहाँ आयतन दिया, क्या दिया है आयतन दिया है ना, तो इसमें 3 वजह लेनी पड़ती है। देखो एम और एम, पहले के लिए भी 10%, दूसरे के लिए भी 10% और तीसरे के लिए भी 10%। सब में क्या हो रहा है, आपको बढ़ाना पड़ेगा 10% की वृद्धि। तो क्या आ गया, 10 बढ़ाएंगे तो 110, फिर 10 बढ़ाएंगे 110। तो ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो 2% के लिए था, लेकिन अगर तीसरी ये 2 के लिए तो हो गया ये वाला, अगर तीसरी वाली आ जाती तो उसको साइड से 10 बढ़ा के लिख देंगे 110/100। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो क्या आ गया 11 × 11/10। क्लियर, तो 11 का गुणा तीनों बार एक बार करेंगे इकट्ठा, तो कितना आ जाएगा 1331/10। तो 1 0 है तो मतलब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 133.1। तो आपको दिख रहा है कि 100 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 33.1 की क्या हो गई है परसेंट की वृद्धि हो गई, क्या हो गई है 33.1 की वृद्धि। लेकिन यहाँ आयतन का क्वेश्चन आ गया है, हमारी ट्रिक फेल नहीं हुई है, लेकिन हमने एक और बताया था आपको, सेकंड मेथड बताया था पहले ही, 4 मेथड बताए थे जब, तो आप देख रहे हैं कि आपको बताया था कितनी परसेंट दे, 100 लिखेंगे, आयतन में 3 होती है, 1 2 3, तो कोई दिक्कत 100 लिखिए, 110 पहली बार, दूसरी बार 110/100, तीसरी बार भी 110/100, 3 बार लिख दिए, काटोगे वही आ जाएगा 1 2 1 2, तीसरी वाली 0 ये कट गई, कितना आ जाएगा 11 × 11/10, तो वही 1331 बटे कितना आ गया 10, तो कितना आ जाएगा आंसर 133.1, मतलब 1 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, कितने की वृद्धि हुई, 100 से कितना ज़्यादा है 33.1 की क्या हो गई आपकी 33.1% की क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई, क्या हो गई है। तो चाहे आपका क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन दे, चाहे आयतन का दे, आपको क्या करना है इसी कॉन्सेप्ट से करते जाना है। एक बच्चे इससे डरते कि सर हमें घन का फॉर्मूला आयतन का नहीं आता, क्षेत्रफल के नहीं आते, इन क्वेश्चनों में आपको क्या है फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कराएंगे कहाँ, जब आपका मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, क्षेत्र में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहले खत्म कर लेने हैं, जब एग्जाम में आए तो डायरेक्ट करिए, क्यों फॉर्मूले लगाओगे। क्वेश्चन है अगला वाला, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे आयतन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है, ठीक है ना। मजबूरी ये है कि एक बार परसेंटेज लिख के दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आयतन में तो आपको पता है 3 बार लिखना होता है। तो 20% की क्या है वृद्धि, मतलब ये प्लस दिया है, तो आयतन को पता है आपको क्या लिखते हैं, आयतन को क्या लिखना है मीटर क्यूब, मतलब एम और एम 3 बार लिखना है। तो इसके लिए भी क्या आएगा 20%, इसका भी 20% और 20%, तो वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब कितना आ जाएगा 120 × 120/100, और तीसरे वाले के लिए क्या करते हैं 120/100। तो आप देख रहे होंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाए 12 × 12/10। तो 12 3 बार लिखे होंगे तो गुणा करोगे कितना आ जाए 1728/10, तो 178 172 और 8 ये आ गया। तो कितना आ जाए 1728/10, 1 0 तो एक अंक बाद क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा। तो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आप
72.8 की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसी का दूसरा मेथड आपको पता था, क्या था दूसरा मेथड, क्या था आपका, वही 100 लिखेंगे, 120/100, 120/100 और 120/100। आप काट पीट कर लेना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तीसरी से तीसरी, वही आ जाएगा 12 × 12 × 12/10, वही 1728, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 72.8% की क्या हो गई आपकी वृद्धि। क्लियर। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि गोले का आयतन क्या होगा। अब गोले का आयतन किसी को याद नहीं है तो क्या क्वेश्चन थोड़ी छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आंसर निकालने होंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए हमने क्या यहाँ पे गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाया है, कहाँ लगाया बताइए। तो आप सोच भी रहे होंगे कि गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, जलकर में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी खपत में 33 सही 1/3% की कमी हो गई। क्या हो गई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितने परसेंट की हुई, कितने परसेंट की हुई। सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग है। जलकर में 33 सही 1/3% की क्या हो गई, वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी खपत में 33 सही 1/3% की क्या है, कमी हो गई है। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितने परसेंट की हुई। कहने का मतलब जैसे आपका घरों में पानी आता है ना, तो जैसे वाटर वर्क्स होता है, तो जैसे घरों में नल लगा दिए जाते हैं सरकारी, तो उन पर एक मीटर लगा रहता है, तो उसका जो टैक्स आता है, जो बिल आता है, उसी को बोलते हैं हम जलकर। तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, अपनी टैक्स में वृद्धि कर दी। जब जैसे ही पानी का या बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मतलब यूनिट का 8 रुपये यूनिट आ रही है, अगर उसे 10 रुपये यूनिट कर दें तो उसका रेट बढ़ गई, आप क्या करोगे, फिर पानी कम पियोगे, मतलब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपके घर के खर्चे पर क्या वृद्धि होगी या कमी होगी, ये वाला आपको बताना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, पहला क्या दिया आपको, 33 सही 1/3%, ये क्या आपका वृद्धि है। अगला क्या है, 33 सही 1/3% की क्या है आपकी कमी। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 33 का 3 का 33 में गुणा करेंगे तो 99 और +1 कितना आ जाएगा, 100/3%। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा, 100/3%। क्लियर। तो वृद्धि के लिए प्लस कर देते हैं और इसके लिए माइनस। तो आपको वैसे डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं कि 100 में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 100/3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, लासापा ले लिया 3, तो 3 का 100 में करें कितना आ जाएगा 33, मतलब 100 × 3 कितना होगा 300 + 100 कितना आ जाएगा आपका 400/3। ऐसे ही अब क्या करना है, इसमें कमी कर दी है, तो क्या कमी का मतलब क्या है, 100 में से 100/3 क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। कम करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 300 - 100 कितना आ जाएगा 200/3। तो आपको पहले क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्ट जोड़ना घटाना होता था, लेकिन इस बार बटे में आ गया, इसलिए हमने साइड से इसको सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सीधा लिख दीजिए पहले वाला जो भी किया आपने, मतलब 33 सही 1/3% की वृद्धि, तो उसे 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ करके हमने डायरेक्ट कितना लिख दिया है 400/3। और ये
क्या है, कमी कर दी है 33 सही 1/3 की। तो उसको सॉल्व किया, हल करके देखा तो कितना है 200/3, उसको लिखिए यहाँ पे और लास्ट में नीचे क्या लिख देते हैं 100। तो आप देख रहे होंगे, इसको सही तरीके से लिख दीजिए 400 × 200, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो इनको इकट्ठा लिख दीजिए। क्लियर। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 200 × 4 कितना आ जाएगा 800, 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। तो 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा 80 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 8 बार पढ़ेंगे 72। ठीक है बच्चा, कितना 8 फिर 80 हो गया तो कितना आ जाएगा 8, फिर बचेगा 8, तो लगभग कितना आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा 88.88। तो ये क्या आ गया आपका 100 से कम है। क्या है 100 से कम है। कितना कम है, अब बच्चों को ये घटाना नहीं आ रहा तो क्या करना है, इसको घटा लेना। कितने में से घटाएंगे 100 में से इसको घटा देंगे। तो देखो यहाँ से हासिल लेते जाएंगे तो यहाँ 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बच्चे का 9, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ कितना बच्चा 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ भी 9, तो ये कितना बच गया 1। तो ये जो आंसर आया वो आपका फाइनल कितना आ गया 11.12। मतलब ये 100 से कम था। जब 100 से कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या कहेंगे, क्या हो गई आपकी कमी हो गई। क्या हो गई 11.12% की क्या हो गई है कमी। तो बच्चों को यहाँ अगर भाग देना हो तो क्या करना, 800 में 9 का भाग देंगे तो ये आ गया 72, बच्चा कितना 8, फिर 0, फिर 8 बार 72, फिर 8, आगे संख्या खत्म हो गई है तो क्या लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे लिखते जाओगे। ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट कहाँ लिख दिया हमने 88.8। अब बच्चों को दशमलव वाला घटाना नहीं आता इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको घटा के दिखा दिया है। तो कितना आएगा घटा के 11.12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो आ रहा है 11.12% की कमी। वो कैसे पता चला, क्योंकि 100 से कम है। क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेसिस पे था। मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करोगे तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और टफ, जिसमें क्या होता है गुणा भाग जोड़ घटाए जो भी होते हैं थोड़े से कभी कभी कठिन आ जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी करने होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की, पहले 10% की वृद्धि, इसके बाद 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। यदि बढ़ा हुआ मूल्य 64 रुपये है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके बाद फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। यदि वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 64 रुपये, तो कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है पहले में भी 10% की वृद्धि, दूसरे पे भी कितनी है 20% की वृद्धि। इसमें प्लस कर देंगे, इसमें भी प्लस। 100 में 10 जोड़ा कितना हो जाए 110, फिर 100 में 20 जोड़ दिया कितना आ गया 120 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 11 का गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाए 132, 11 दूनी 22 और 11 का 11 और 2 13। तो 100 से कितना ज़्यादा है 32%। क्या हो गई 32% की वृद्धि। आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल्य बराबर बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ कितना दे रखा है आपका 32% है। कितना है
32% बढ़ा हुआ और कितने रुपए दे रखे हैं 64 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है कि 32 तो लिखेंगे और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लेंगे x/100। तो यहाँ जो x होगा आपका वो क्या होगा आपका प्रारंभिक मूल्य। तो 32 दूनी कितना आ गया 64। तो यहाँ पे आपको पता है x/100 इक्वल टू कितना आ गया 2। जो भी संख्या नीचे होती है उधर जाने पे क्या हो जाएगी आपकी गुणा में आ जाएगी। तो कितना आ गया आपका 200 आ गया। कितना आ गया 200 रुपये। इसको क्या बोल देंगे हम प्रारंभिक मूल्य। मतलब आपकी ये इनिशियल वैल्यू हो गई, क्या हो गई इनिशियल कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में कितना था, तो ये आया कैसे आप देखो, कोई जैसे 32 जैसे मान लो x रुपये हैं, कितने रुपए हैं, तो x का 32% कैसे निकालें, का के लिए क्या मल्टीप्लाई 32 और परसेंट उठाते तो क्या आता है 100। तो इसको आगे पीछे कर दीजिए। तो आगे पीछे करेंगे तो 32 को आगे लिख लिया और x को थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो x/100। तो ये हमने मॉडिफाई करके लिख दिया है। मतलब जब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 32%। क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए तथा फिर 20% घटा दी जाए, यदि व्यक्ति की बढ़ी हुई आय 4000 रुपये है, यदि व्यक्ति की बढ़ी हुई आय 4000 रुपये है तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय कितनी होगी, प्रारंभिक आय कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी गई, फिर 20% घटा दी जाए, यदि व्यक्ति की बढ़ी हुई आय कितनी है 4000 रुपये है तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन हम बहुत पहले करा चुके हैं। अब देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो इधर क्या बोला 20% की वृद्धि बोली है पहले में, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या बोला है 20% की कमी, ठीक है आपको आता है सब। इसको क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ी कितना आएगा 120 और 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचा 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 12 आप क्या कर लीजिए, आपका 10% है, कितना है, तो यहाँ आप 10% कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 120 हो गया, 10% घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, 12 में कितना आ गया 108%। क्लियर। तो 100 से ज़्यादा है कि कम है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8% की क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई, क्या हो गई। तो आपको पता चल गया 8% की वृद्धि, तो बढ़ा हुआ इक्वल टू बढ़ा हुआ। तो कहने का मतलब क्या, इंक्रीमेंट इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो कितना बढ़ा हुआ है आपका 8%, इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, कितना बढ़ा के दिया है 4000 रुपये। तो ये परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आ जाएगा x/100। तो ये आ जाएगा 4000। तो देखो ऊपर वाले को ऐसे काटते हैं, 8 से कितने कटेगा 5 बार और ये 2 जीरो। तो कहने का मतलब यहाँ से ये जो 100 है नीचे तो उधर जाएंगे, किस में हो जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा। तो 5 पे कितनी जीरो आ गई हैं 1 2 3 4। तो ये जो आया आंसर इसको बोलते हैं 50,000। क्या बोलते हैं 50,000। जो x है उसको हम क्या बोल रहे हैं प्रारंभिक आय। क्या है उसकी शुरुआत में तनख्वाह कितनी है 50,000, ठीक है। तो
ये क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब क्या था, आपका 20% बढ़ाया, फिर 10% क्या कर दिया कम। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए 120, 100 में 10 घटा दीजिए 90, काट पीट कराओगे कितना आ जाएगा 108। कितना ज़्यादा है 8% की वृद्धि। तो ये 8% जो बढ़ा हुआ है वो कितना दे रखा है बढ़ा के असलियत में, असली में 4000। तो 8% इक्वल टू 4000, परसेंट हटाते हैं तो क्या आता है x/100। तो 8 से काटोगे 5 बार और ये 2 जीरो, और 100 इधर गया किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर 50,000। x क्या हमारा प्रारंभिक आय। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये x/100 कैसे आया वो पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है ना, ये वाला जो आप बात कर रहे हैं कैसे आएगा साइड से देख लेना। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, अब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में पहले 20% बढ़ा दिया, फिर उसके बाद कितना बढ़ा दिया 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 2 बार बढ़ा दिया 20-20 करके। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, जो संख्या हमारी बढ़ा दी है, जो आंसर आएगा उसे कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज घुमा के दे दिए, तो उसी को सीखना है। तो देखते हैं, देखिए क्या दिया 20% की क्या दिया आपको वृद्धि, और फिर भी क्या दिया एक और बार वृद्धि। क्लियर। तो इसको क्या करें 100 में वृद्धि का मतलब प्लस करेंगे, 100 में 20 जोड़ दिए कितना आ गया 120। इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि लिखा है 120/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 × 12 कितना होता है 144%। तो 100 से कितना ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है 44%। तो कहने का मतलब क्या आ गया आपकी, नॉर्मली देखें तो 44% की तो वृद्धि हो गई, क्या आ गई है 44% की वृद्धि। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली आप देखोगे कोई चीज़ पहले कितनी थी 100% थी, कितनी थी पहले 100% थी, तो अब वो कितनी हो गई है भाई 100 में 44 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, यही आ जाता है। तो ये कितना आ जाए 144%। क्लियर। वो कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या के बराबर करना है, इसे क्या करना है प्रारंभिक संख्या के बराबर। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो वो कह रहा है किसके रेस्पेक्ट में देखना है, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, तो बड़ी हुई संख्या के रेस्पेक्ट में देखना, किसके में बड़ी हुई संख्या को, तो बड़ी हुई संख्या के रेस्पेक्ट में देखना है, इसके रेस्पेक्ट में देखना है। क्या देखना है कि 144 को कितना कम कर दें कि 100 पे आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि कितना कम किया हमने 44%, और किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, इसके में, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसी को कहाँ लिख देते हैं अपॉन में इनटू 100। तो ध्यान रखना यहाँ भी परसेंटेज से परसेंट हट जाता है, तो लिखो या मत लिखो। क्लियर। तो इसको काटेंगे तो कितने से काटते हैं, 2 से काटेंगे 22, और 2 से काटेंगे 7, और ये 2, 2 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे 36। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 100/22
36, फिर 2 से काटा इसको 11 और 2 से काटा इसको 36, तो 11 इंटू 100 कितना होता है? 1100 होता है। कितना होता है? और नीचे कितना आ गया? 36। अब इसे 4 से काटोगे तो 4 से कितना आएगा? 4 दूनी 8, बचा कितना? 3 बचा, 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 और बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 में 36। क्लियर? तो ये जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 275/9। 9 इसको काटना है तो काटें कितना आएगा? 30, 5/9%। कितना आ जाएगा? कितने परसेंट की कमी करनी है? 30 सही 5/9। कैसे भाग दिया आप? 275 9 का भाग दे के दे सकते हैं। कितना आएगा? 30 सही 5/9%। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है आपका कि अभी हम धीमे धीमे परसेंटेज के सभी सवालों को अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। कहने का मतलब क्या है? आपको सभी वीडियो अच्छे से देखनी है। जब आप सभी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने काफ़ी अच्छा सिखाया हुआ है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वीडियो आ रही हैं आप डेली उनको देखने की कोशिश करें और फिर आपको पता चलेगा कि सर ने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।